हाय, आई एम सैम पाटिल। उस समृद्ध की जिस भी लड़की से शादी होगी ना, उस बेचारी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। उसे ना बात करने की तमीज है, ना रहने का सलीका है। उसके तौर तरीकों से समझ आता है कि वो कितना घटिया आदमी है। पता है जब हाथ मिलाने की बात आई थी तब कितने हाथ कांप रहे थे उसके। बाद में पता चला कि ये तो उसके नशे की जो लत है उसका नतीजा है। हमने अपनी आंखें बंद कर ली ये सोच के कि क्या पता शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये गलत है ना अंजी। ऐसे करके न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो सॉरी, गाड़ी पार्क करने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं। हाय, ईशान भोसले। हाय, आई एम सैम पाटिल। नाइस टू मीट यू। सैम, बड़ा ये ना बस। ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए। So thoughtful of you, thanks. और ये आपके लिए। सो नाइस ऑफ यू। Nice होता है काकू। थैंक यू। सैम, बसा ना प्लीज। बैठो, आ जाओ। और बताओ सैम, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। शिखा, दुर्वा को लेकर आओ। हो आई, अभी लेके आती हूँ। नमस्ते। दुर्वा, ये मिस्टर और मिसेस पाटिल है और ये है उनका बेटा सैम और ये है हमारी दुर्वा और ये है इसकी छोटी बहन अन्वी। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल वेल। हाय। सुना है आपको पार्टीज करना काफी पसंद है। सेम हियर। क्या हुआ यार, इसे कैसे पता कि मैं पार्टीज करती हूँ, मुझे पार्टीज पसंद है? What? उसके परिवार में ना सबके सब लोग घटिया ही थे, स्पेशली उसके आई बाबा। उन्हें ना जब पहली बार मिली थी ना आजी, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरों में औरतों के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं। कैसे बात कर रहे थे वो मुझसे, जैसे पता नहीं कोई बिकाऊ सामान हूँ मैं। चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। बाल भी खींच लिए मेरे। उन्होंने जितना बेइज्जत महसूस करवाया ना मुझे लाइफ में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। खैर, सही वक्त पे मुझे उनकी सच्चाई पता चल गई, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुमने कहा उनकी बदतमीजी बर्दाश्त की थी, याद है ना? कैसे उनके सामने ऐसे डांस करते करते चली गई थी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और बड़ी आजी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया था। याद है? उसके बावजूद भी समृद्ध ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी और फिर मेरी सारी शर्तें भी मानने के लिए तैयार हो गई कि हाँ, शादी के बाद मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। सब दिखावा। अरे नहीं नहीं नहीं, राहू दे बेटा। मुलगी लक्ष्मीचं रूप असते और हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती। वैसे वहीनी साहब, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बच्ची को, वरना आजकल कहाँ ये सब। वैसे बेटा, आप पढ़ती हो ना? जी जी जी। वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन शादी के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है आप बहन? अभी बेटा हो या बेटी हो, पढ़ने का हक सभी को होता है। अगर शादी के बाद दुर्वा पढ़ना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है। लड़की अगर
पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो जाए, यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़े, मुंबई जाकर पढ़ना है तो शौक से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बल्कि हमारा सैम भी मुंबई जाकर बिजनेस शुरू करके वहीं सेटल होना चाहता है। हाँ, लेकिन राव साहब, हम दोनों सोलापुर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये नौरा बाई को मुंबई जाके सेटल हो सकते हैं, आखिर जिंदगी तो इन्होंने ही साथ में बितानी है। तो जो फैसला करना है अब इन बच्चों को ही करना है। अरे नहीं नहीं, पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। और मैं तो शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े। ये जो ताने मिलते हैं ना मुझे रोज रोज, वो ना मिले। दरअसल हमारी दुर्वा को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालेगी। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़ी आजी के कंधों पर आ गई थी। वो आए दिन मुझे पढ़ने लिखने से रोकती थी। मैं पढ़ने की जिद करती थी तो वो मुझे मारती थी। ईशा मैम और उन तीनों की मदद से मैं अपनी शादी से भाग गई थी। मेरी आंसर शीट 92% है। आई नो आपको यकीन नहीं होगा, आप खुद टैली कर सकती हैं। ये जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना, you don't deserve this. एक तरफ मेरी बहन है जिसके पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, अपना कॉलेज है मगर इससे पढ़ाई नहीं करनी, और एक तरफ सभी है जो दुनिया से लड़ भिड़ कर किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटती। और मैं एक नंबर का बेवकूफ, बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी हालत जाने उसके हाथ से मौली उतरवा दी। ये क्या किया मैंने? ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? ईशान, काय झालं? कुछ नहीं अक्का साहब, कुछ जरूरी काम याद आ गया। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो क्या है ना, कॉलेज में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत काम रहता है इसको, तो इसलिए बहुत टेंशन में भी रहता है। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो अगर तुम चुप बैठोगी ना तो सब ठीक होगा। पहले सभी की वजह से सब बुरा ही होगा। क्या बोला तुम्हें? सभी? कौन सभी? जिंदगी में पहली बार किसी मुसीबत से भागी थी मैं, और उस मुसीबत का नाम है समृद्ध। वो लड़का मुझे अगर कहीं नजर आ गया ना, उसका वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर किसी लड़की को बेवकूफ बनाता नजर आया तो जिंदगी भर चक्की पीसेगा जेल में। छोड़ो ना सभी, क्यों अतीत के पन्ने पलट रही हो? अरे भाई, तुम्हारी जिंदगी की कहानी, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती दिखाई देनी चाहिए। अब तुम वहां गई हो, तुम्हारे मनपसंद कॉलेज में पढ़ रही हो, तो साथ साथ हरिणी का भी ख्याल रख रही हो। हाँ, ताई को अब मुझे ही संभालना है और मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी उनका। बस अभी थोड़ी देर में उन्हें चेकअप के लिए लेके जाना है। और एक और बात, आप और आजोबा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ ताई के साथ, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी उनका। चला, नंतर बोलूया। सुखी रहा। हाँ सभी, अब तुम और हरिणी एक दूसरे का सहारा हो। तुम्हारे आजी आजोबा बूढ़े हो गए हैं ना, पता नहीं कल क्या हो। आजी, खबरदार जो दूसरी बार ऐसा बोला तू। अभी तो मेरे आजी और आजोबा जवान हैं, बहुत कुछ देखना है। मुझे IAS ऑफिसर बनते भी तो देखना है ना। नागपुर का जो हमारा सवान निवास है, उसे मैं खरीदूंगी। हम सब हमारे असली घर में रहेंगे, यही तो मेरा सपना है। और ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, आई प्रॉमिस। बापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे सभी। अब जाओ, हरिणी के पास जाओ। बस वही जा रही हूँ। अरे तुमने वो, मैं ही भूल गई तुम्हें पूछना, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बड़ा? वो हरिणी कह रही थी कि कोई प्रोफेसर है जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं।
कौन सभी? सभी चाबी चाबी चाबी। सभी नहीं, चाबी। वो ये कह रही थी कि सैम गाड़ी से आते वक्त चाबी लेकर आया कि नहीं। क्या है ना, उसे छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत है। सही बात है, आजकल के बच्चे बिल्कुल ऐसे ही है, मोबाइल में से उनका ध्यान ही नहीं हटता, वो उनके गुलाम हो चुके हैं। अब इन्हें क्या कहे, अब तो हमारी उम्र के लोग भी उसी गुलामी के शिकार हो गए। हमारा ईशान जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। राव साहब, वैसे तो हम यहाँ दुर्वा बेटी को देखने आए हैं, लेकिन सच कहूं, मुझे सबसे ज्यादा